शंकर महादेव की। हरे हरे महादेव। जय। हेलो हेलो, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत आभार। आज हम सब मिलकर सनातन सम्मेलन बना रहे हैं। ये न केवल सम्मेलन है, ये संग्राम है सभी सनातन भाइयों और बहनों को एकजुट करने का। आप सभी यहाँ पर पधारे उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आज हम करौली सरकार महादेव के पावन सानिध्य में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और साथ ही सुदर्शन न्यूज के प्रमुख संपादक श्री सुरेश चवाणकी जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। हिंदुत्व की आवाज को बुलंद करते रहते हैं। तो एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। इस पूरे पंडाल को आज हम जय श्री राम के जयकारों से गुंजा देंगे। एक बार फिर से सभी बोलेंगे जय श्री राम। आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हम सब मिलकर इस सनातन सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और ये वाकई बहुत ही खुशी की बात है। और जिस तरह से श्री करौली शंकर महादेव ने, पूज्य गुरुजी ने कई लोगों की जो दुख है उनको हरा है। और आज इस सम्मेलन में आप सब पधारे उसके लिए एक बार फिर से आभार। और कुछ ही देर में हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि बार बार हिंदुत्व पर प्रहार किया जाता है, हमारी आस्था पर प्रहार किया जाता है, सनातनियों पर प्रहार किया जाता है। कितना मजबूत है और वाकई बहुत ही खुशी मिल रही है आप सभी को यहाँ पर देखकर। एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे श्री करौली शंकर महादेव की जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की। बहुत ही खुशी मिल रही है क्योंकि आज ये भव्य कार्यक्रम हम सब मिलकर मनाएंगे क्योंकि सनातन सम्मेलन है। और न केवल ये सम्मेलन है, ये एक संग्राम है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो वीर है, जो जवान है, उन्होंने हमारे देश को बचाने के लिए बलिदान दिया है। और ऐसे ही कई बलिदान सनातन धर्म को बचाने के लिए हुए हैं। और उनमें से एक सनातन धर्म की आवाज उठाने वाले हैं श्री सुरेश चवाणकी जी, जो सुदर्शन न्यूज के प्रमुख संपादक है। वो हमारे बीच में मंच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। महामंडलेश्वर पूज्य श्री बाल योगी अरुण चैतन्य जी महाराज भी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे एक बार जोरदार तालियों से। और श्री करौली शंकर महादेव जी का हमें सानिध्य मिल रहा है, उन आगे बढ़ाएंगे। और आज का ये भव्य कार्यक्रम बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि सनातन सम्मेलन है। और इस सम्मेलन में हम सब मिलकर आज सनातन जो भी मेरे भाई और बहन हैं उनको एकजुट करने वाले हैं। हालांकि जो मेरे भाई और बहन हैं वो ऑलरेडी इतने एकजुट है, इतने मजबूत है। मेरे हिसाब से ये जयकारे तो आज बंद नहीं होने वाले क्योंकि ये आस्था है, ये प्रेम है सभी भक्तजनों का। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की। हर हर महादेव। पंडित श्री
राधा रमण जी मिश्र, हमारे परम पूज्य गुरुदेव और हमारी गुरु माता माता कामाख्या का पुत्र, मैं स्वयं करौली शंकर आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस मंच पर पधारे हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरेश चौहानके जी, जो श्री सुदर्शन न्यूज़ के मुख्य संपादक हैं और केवल सुदर्शन न्यूज़ के ही मुख्य संपादक नहीं हैं, वो अपने आप में बिल्कुल सुदर्शन चक्र की तरह बिल्कुल सक्रिय भी है। मंच पर उपस्थित हमारे जिले के युवाओं में सिरमौर बाल योगी जी श्री अरुण चैतन्यपुरी जी, हमारे प्रिय अनुज सुबोध चोपड़ा जी जो हमारे साथ शिवसेना के ये नगर अध्यक्ष होते थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष होता था। बाल ठाकरे जी के आप खूब जाना आना होता था, उनके साथ खाना पीना होता था। वो छोटी उम्र में भी हम लोग ये सब साथ साथ जाते थे। बाल ठाकरे साहब ने हमको प्रथम अध्यक्ष बनाया था, संस्थापक अध्यक्ष था मैं शिवसेना का, महाराष्ट्र के बाहर पहले। बाद में उन्होंने मुझे उत्तर भारत का प्रमुख बनाया था, फिर कई प्रदेशों में गठन किया था मैंने शिवसेना का। फिर सुबोध जी ने प्रदेश की कमान संभाली थी। अब इस समय भाजपा में है, बड़े मुखर नेता हैं ये, व्यापारियों के भी नेता हैं और सनातन की रक्षा के एक सतत प्रहरी हैं ये। सनातन प्रहरी है, एक यहाँ ग्रुप चलता है सनातन प्रहरी का, वो तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं। पहले से एक ग्रुप चलता है आपके सम्मेलन की, ये कई वर्षों से, उसका नाम ही सनातन प्रहरी है। वो सभी उसी के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी मंच पर सभी विद्वान संत, साधु संत और सभी लोग यहाँ पर हमारे जो प्रिय हैं, सभी का मैं मंच पर उपस्थित और मंच के नीचे बैठे सभी लोगों का, सभी भक्तों का, बाबा के शिष्यों का, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर जो अतिथि आए उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी मेयर कानपुर की आई हमारे बीच में श्रीमती परिमला पांडे जी भी, और इस क्षेत्र के युवा विधायक, क्रांतिकारी विधायक श्री अभिजीत सिंह सांगा जी भी आए। सभी लोग का यहाँ पर स्वागत हुआ, सभी का स्वागत है, सभी का वंदन है, अभिनंदन है। लोग प्यार से करौली शंकर महादेव का नारा लगाते हैं। एक्चुअली हमारा तो संन्यास का नाम करौली शंकर ही है। जो भोलेनाथ को यहाँ मिला के बोलते तो करौली शंकर महादेव बोल देते। प्यार से लोग लिख देते, बोल देते, कुछ ही बोल दो सब स्वीकार रहता है। हमारे बीच में अभी आपने बहुत ओजस्वी वाणी से बहुत ही जोरदार आपने भाषण सुना श्री सुरेश चौहानके जी का, बहुत अद्भुत, बहुत सराहनीय। और यही आज की पिक्चर है, पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की पिक्चर है कि सनातन को कुचल दो, येन केन प्रकारण कुचल दो। और ऐसे दरबारों को भी कुचलने की कोशिश की जाती है, ऐसे लोगों को कुचलने की कोशिश की जाती है। आपको भी तमाम देश विदेश से तमाम धमकियां मिलती रहती हैं, बड़ा आनंद आता है जब धमकी के बाद एक धमकी और जुड़ जाती है, लगता है बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं, दिशा सही है। धमकी नहीं मिले, अवरोध नहीं आए तो समझ लो फिर आप सही दिशा नहीं है। इसलिए दिशा सही है, धमकी आएंगी, धमकियों को सफल करने का प्रयास भी किया जाएगा। उसके लिए सनातन धर्मी सब तैयार है, एकदम तैयार है, सीना ठोक के तैयार है। और एक बहुत पते की बात बताए, बार बार सनातन धर्म की चर्चा होती, मुझे इन सब पे तरस भी आता है कि सनातन धर्मी ही सनातन धर्म की बुराई कर रहे हैं। वो चाहे हैदराबाद में बैठा हो बकरा और चाहे महाराष्ट्र का अब्बू हो।
ये सब सनातनी है भाई, ये सब सनातनी है। भूल गए हैं, बस भूल गए। क्या भूल गए? कि मैं कहता हूँ इस मंच से, बहुत प्रेम से इनको मैं कहता हूँ, इनकी सब जितनी पीछे की हैसियत हस्ती रही है सबको मैं कहना चाहता हूँ, आगे जो होंगी उनको कहना चाहता हूँ, अगर हैसियत है तो सनातन को तुम चैलेंज करके दिखाओ, सनातन को गाली दे के दिखाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें सनातन है क्या। सामने लाओ, 2 मिनट के बाद बोलती ना बंद कर दे दरबार तो दरबार उसी दिन बंद। पांच तत्व हैं, 5 तत्व हैं, पांचों ध्यान से सुनो। भगवान कहा जिसे, भा से भूमि, गगन से, गा से गगन, वा से वायु, आ की मात्रा लगी है तो आ से अग्नि और ना से नीर। ये पांचों तत्व मिला के भगवान बोल दिया गया। ये पांचों तत्व जिसके नियंत्रण में, उसे भगवान बोल दिया गया। इतनी छोटी सी बात है। और यही सनातन है जो सदा से था, आज भी है और सदा सदा रहेगा। यही पांचों तत्व सनातन है। मैं कहता हूं इन सब से जो विरोधी सनातन के अपने को कहते हैं, जो अभी स्वामी जी ने कहा कि तमाम नाम तो उदय और विनय, लेकिन सब उल्टे, भूल गए। आपकी दम हो तो जल को चैलेंज करके दिखाओ, गाली दे के दिखाओ, अग्नि को गाली दे के दिखाओ, वायु को गाली दे के दिखाओ, इस आकाश को, इस सूरज को, इस चांद सितारों को गाली दे के दिखाओ। यही सनातन है। हैसियत हो तो गाली दे के दिखाओ। और हैसियत है तो इन 5 तत्वों से, इस सनातन से अपने को 5 मिनट के लिए अलग करके दिखाओ। तो मैं चैलेंज है और औकात तुम्हारी देख लेंगे 5 मिनट में। अलग हो जाओ 5 मिनट के लिए सनातन से। नहीं हो सकते। सनातन के घेरे में है, ये सनातन के पंजे में है और सनातनी हैं, भूल गए हैं केवल। मैं याद दिलाना चाहता हूं इनको, इनके पुरखे भी सनातनी थे, ये भी सनातनी है। और वो समय भी दूर नहीं जब पूरा विश्व सनातनी होगा। एक 4 साल से ज्यादा का समय नहीं है। जब पूरे विश्व में केवल सनातन 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 के साथ टनाटन 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 होने लगेगा, सबकी खोपड़ी बच जाएगी। ऐसा सनातन है। तो सभी से यही कहना चाहते हैं कि इन विरोधियों का जवाब अपने कर्मों से दो, अपने कार्यों से इनको जवाब देने की आवश्यकता है। वाणी से देने का काम जिनका जवाब है वाणी से देंगे, जिनका काम कर्म से करके करने का है वो कर्म से करके देंगे। सब लोग अपने अपने धर्म में माहिर हो जाएं, अपने अपने लक्ष्य में चीज़ों को लेना है और उस लक्ष्य को हासिल करना है। कर्म से भी, अपने धर्म से भी, अपने कार्य से भी और वाणी से भी, सभी से सनातन को लाभ पहुंचाना है, सनातन की रक्षा करनी है। क्या रक्षा करनी है? इस वायु को प्रदूषित होने से बचाना है, जल को प्रदूषित होने से बचाना है। हम इस वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, ये बहुत बड़ा सनातन का कार्य है। अभी क्या है, पूरे विश्व में इसको नष्ट करने की एक प्रक्रिया चल रही है। तमाम गोला बारूद के माध्यम से, तमाम परीक्षणों के माध्यम से, तमाम प्रकार के दोहन के माध्यम से प्रकृति के। आप सोचो हम सनातन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। छोटा नुकसान नहीं है ये। हम कोयला खोद के ज़मीन से निकालते हैं,
तेल खोद के ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, लेकिन ये कोयला और तेल जो है ये प्रकृति की व्यवस्था है, एक धर्म है। और ये जो धर्म है इसका जब हम दोहन करते हैं तो वही अधर्म है। हम अपने सनातन की रक्षा करें, सभी पांचों तत्वों में संतुलन बना रहे। और जितने भी अभी हमारे वक्ताओं ने हमसे पूर्व में जो सनातन धर्म के लिए बात कर रहे हैं, फिर से कहना चाहेंगे, ना तो कभी इसे कोई समाप्त करने वाला था, न समाप्त करने वाला है, और ना कभी समाप्त करने वाला आएगा। हैसियत नहीं। हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी मुरारी लाल अग्रवाल जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सनातन, अभी सुबोध जी ने कहा कि सनातन ही जो है, जो सत्यम शिवम सुंदरम बोला जाता है ना, सनातन ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है। तो सनातन ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो ये सब आप में सभी में है, शिव सब में है और सुंदरता सब में है और सनातन सब में है। तो सनातन की रक्षा हम स्वयं सब मिलकर करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो सड़क पर निकल के रक्षा करेंगे सनातन की। अभी इस आश्रम में अभी भी 10,000 बाबा का भक्त यहाँ आश्रम में मौजूद है, और अभी कह दो तो अभी रक्षा करने के लिए निकल चलेंगे, सुरेश जी अगर कहे तो। हम दरबार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो 2 मिनट के लिए। आज सुरेश जी ने कहा, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं आपका। ये जो सनातन की परंपरा को दरबार आगे लेके चल रहा है, ये अनुभव के आधार पे। 2 चीज़ें हैं जीवन में, एक सूचना और दूसरा अनुभव, एक इन्फॉर्मेशन और दूसरा एक्सपीरियंस। ये दरबार एक्सपीरियंस के आधार पे। महाराष्ट्र में एक बहुत सज्जन, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, जितनी उसकी बुद्धि है, उसके अनुसार, अपने अनुसार वो अच्छा काम कर रहा है। उसे ज्ञान नहीं होता वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, उसके अनुसार लगता है उसको। तो कुछ लोग हैं जो अक्सर सनातन को चैलेंज करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ईसाई मिशनरीज़ के, क्रिश्चियन जो मिशनरीज़ हैं, ऐसा नहीं हर क्रिश्चियन खराब है, लेकिन जो मिशनरीज़ काम करती हैं इसके ऊपर, जैसा अभी आपने कहा, मंच बना करके भूत प्रेत के नाम पे ढोंग फैला करके। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहेंगे सुरेश जी आपको, बड़ी अद्भुत चीज़। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर यहाँ कोई झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना होता हो तो हाथ उठाएं। होता है कभी यहाँ? इस दरबार में कोई झाड़ फूक, कोई टोना टोटका, कोई जादू टोना नहीं होता। सीधे वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हैं, अपना अपना स्वयं करते हैं, कोई कराने वाला नहीं, और स्वस्थ होते हैं। ये वैदिक सनातन की शक्ति है, और ये इस दरबार में फलित होती है। ये सभी लोग स्वस्थ होते हैं अपने आस्था, विश्वास और श्रद्धा के अनुसार। और इससे भी अद्भुत बात बताएं, बुर्खा पहन के हमारी तमाम मुस्लिम बहनें आती, वो हवन करती हैं, और सुबह से लेकर रात तक ओम नमः शिवाय करती हैं, और शाम को स्वस्थ होके दंडवत करके जाती हैं। जो 20-25 साल से, 30 साल से मज़ारों के चक्कर लगाती हैं, दरगाहों के चक्कर लगाती हैं, और उसके बाद फल कुछ नहीं मिलता, जीरो। यहाँ एक दिन में ठीक होके जाती हैं। जो रो रो के दरबार में आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, और वो तब आते हैं जब YouTube चैनल पे हमने स्पष्ट ऊपर लिख रखा है कि यहाँ मुस्लिम भाइयों का प्रवेश वर्जित है। उसके बाद वो आते हैं, लिखा है, आप चैनल खोलिए, ऊपर ही लिखा है कि मुस्लिम भाइयों का यहाँ प्रवेश वर्जित है। उसके बाद भी आते हैं, विश्वास देखिए आप। तो जो लोग मजार और दरगाहों की ओर जाते थे, वो दरगाह मजार वाले खुद ही आपकी तरफ पलट के आ रहे हैं
यही सनातन की ताकत है। और अद्भुत, मैं नहीं जान पाता कभी कभी कि ये मुसलमान यहाँ पे अपना हवन करके ठीक होके जा रहे हैं। कभी मिलने आता तब पता लगता है, तब मुझे पता लगता है। मैं पूछता हूँ मुस्लिम हो क्या तुम? वो डीएनए दिखता है, हम लोग चूँकि डीएनए देख लेते हैं, दरबार डीएनए से पहचान लेता है कि कौन किसका डीएनए में है। आप 4 लोग खड़े करिए अलग अलग, या मिला के दरबार बता देगा कि ये एक डीएनए के अलग डीएनए के हैं, एक कुल से अलग कुल से। तो वो दिखता है कुल, राक्षसों को दैत्यों को कुल दिखता है। तो दैत्य जो है, जैसे अभी सुरेश जी ने कहा कि दैत्य दानव जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो देवताओं से ज़्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल सही है, ये मैं लगभग हर लेक्चर में अपने कहता हूँ। वो इसलिए शक्तिशाली प्रमाण है, जितनी बार दैत्यों का देवताओं का युद्ध हुआ, हर युद्ध में देवता हारे। जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश की एंट्री नहीं हुई तब तक नहीं जीते, मतलब वो भारी है। तो हल्का मान के नहीं चलना, एक बात का ध्यान रखना। आप हल्का मान के चलते हो, इसलिए भगवान राम को आज़ाद कराने में 500 साल तो यहीं लग गए। तब आप आज़ाद करा पाए। अगर सरकारें नहीं होती इस समय वर्तमान में तो अभी भी आज़ाद नहीं हुए होते, अभी भी राम लला उसी टेंट में रह रहे होते अभी भी। लेकिन कोई ना कोई तो माई के लाल पैदा होता ही है हर जगह। सृष्टि कान पकड़ के काम ले लेती है उससे। एक माई का लाल पैदा करती है और उससे कान पकड़ के काम ले लेती। काम पूरा होने के बाद कहती है बोलो बोलो जय जय श्री राम, ऐसे बुलवाती है जय जय श्री राम। तो काम पूरा कराती है। तो एक माँ के सपूत हमारे सुरेश चौहान के जी भी हैं, जो कर पा रहे हैं चैनल के माध्यम से, बहुत अद्भुत है। और दरबार इनको असीम शक्ति प्रदान करेगा भी कि अपने काम को पूरी ऊर्जा के साथ निरोगी रहते हुए कर सके। और ये दरबार, इस मंच पर ये दरबार आपके सामने आपके इस वचन को, अपने वचन को दोहराता है। जब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगे एकदम सुखी, संपन्न, समृद्ध और स्वस्थ रहेंगे। यही इस दरबार की कला है। जो इस दरबार से जुड़ा हृदय से, वो सनातनी होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो हम सभी मिलकर के आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी लोग, कि आप इतने साहस के साथ, इतनी ओजस्वी वाणी से, निर्भीकता के साथ जो आप कह पाते हैं, लोगों में उत्साह भर पाते हैं, लोगों में अपनी बात को, संदेश को पहुंचा पाते हैं तेजी के साथ और मजबूती के साथ। आप धन्य हैं, आपके माता पिता धन्य हैं। तो सनातन के लिए हम सब मिल के काम करेंगे। हमारे सब ओजस्वी संत भी यहाँ साथ बैठे हैं, सुरेश जी हैं, हम सब हैं। जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम सब एक साथ हैं। और सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए हम सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। हमें राजनीति में समाज को तोड़ने की कोशिश की जाती है, छोटी छोटी जातियों ग्रुप में बांट के कोशिश की जाती है, समाज को बांटने की कोशिश की जाती है, तोड़ने की कोशिश की जाती है और बिखेरने की कोशिश की जाती है। और उसका परिणाम ये होता था कि छुटवैये लोग जो है वो लाभ उठा ले जाते थे। तो आंखें खुली, और ऐसी आंखें खुली 2014 से कि आंखें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। भगवान शिव की तरह अर्धमीलित नेत्र है, खुल गए हैं। आधे नेत्र खुले हुए, ये बंद ही नहीं होते। आधे खुले आधे बंद, दोनों काम चल रहे हैं। बंद भी है, खुले भी है, ध्यान रखो, दोनों काम चल सकते हैं, आत्मिक भी और बौद्धिक भी। तो जो हमारे भोलेनाथ की आंखें खुली हुई हैं, तो आप समझते हो जब नेत्र खुलता है तो क्या होता है, कामदेव भी भस्म हो जाता है। एक नेत्र खुला और कामदेव भस्म। तो ये सनातन के प्रहरी हैं,
जितने सब बैठे हो सब सनातन प्रहरी हो, सब सनातन के योद्धा हो, सनातन के काम में, उसके विकास में जुटने का काम हम सब मिलकर करेंगे, एक साथ करेंगे। और यहाँ से शपथ लेकर के हम उठना चाहेंगे एक साथ, ये संकल्प लेकर उठना चाहेंगे कि सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए ही। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की। हर हर महादेव। सनातन की एक शक्ति का 2 मिनट का परीक्षण सुरेश जी करना चाहेंगे। 2 मिनट ले ले। एक जानकारी दे सुरेश जी, इस दरबार में पद यात्रा करके लोग आते हैं, महाराष्ट्र से भी, गुजरात से भी, केरला से भी, तमिलनाडु से भी पद यात्रा, पश्चिम बंगाल से भी, उड़ीसा से भी, काशी से पद यात्रा शुरू करते हैं, कोई चित्रकूट से करता है, कोई महाकाल से करता है, और बच्चियां पद यात्रा करके आती हैं, छोटे छोटे बच्चे पद यात्रा करके आते हैं। तो सनातन की शक्ति ये है कि पद यात्रा करके 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, वो कहाँ गई लिस्ट, अभी भी यहाँ करीब 70-80 लोग पद यात्रा करके पहुंचे हैं, और भी लोग आए। ये पद यात्रा करके यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, और अद्भुत है कि जो लोग यहाँ पद यात्रा करके पहुंचते हैं सुरेश जी, आते ही स्वस्थ हो जाते हैं। दरबार से उनको पुण्य मिलते हैं, और यहाँ जिनके छाले पड़े होते पैरों में, सूजन होती, चल नहीं पाते, 5 मिनट के अंदर सब खत्म हो जाता है दरबार में आते ही। और अभी भी मुझे लगता है कुछ पदयात्री लोग बैठे हैं क्या? हैं तो अपने अपने स्थान केवल खड़े हो जाए अगर हैं तो, जो पद यात्रा करके आए। ये अलग अलग परिवार से एक एक व्यक्ति है, एक परिवार से नहीं है, ये अलग अलग परिवार से एक एक महिलाएं भी हैं उसमें, बच्चियां भी हैं उसमें। ये पद यात्रा कर करके अपने अपने प्रदेश से ये लोग आते हैं। आज पटना से एक बाइक से यात्रा भी आई है यहाँ पर, बाइक से पूरा दल। कुछ लोग नेपाल से भी आए हुए हैं। अच्छा, नेपाल से विश्व हिंदू परिषद, अच्छा है क्या? नेपाल से कुछ लोग आए हैं जो विश्व हिंदू परिषद से, मंच के पास आ जाए। ये सब सनातन के, नेपाल से यहाँ रोज 10-20 भक्त जरूर आते हैं, भगवान पशुपतिनाथ के पास से चलते हैं, यहाँ आते हैं, ये सब आए। अब ये सब भी चाहते हैं कि वहाँ दरबार बने, नेपाल में बने। वहाँ के माननीय सांसद जी भी आए थे कि दरबार बने। आइए 2 मिनट बोल सकते हैं आप, अपनी भाव रख सकते हैं। जय गुरुदेव। हम नेपाल से विश्व हिंदू महासंघ का सदस्य है। हम नेपाल से आया है, हम विश्व हिंदू महासंघ का सदस्य हो। नेपाल और भारत के लिए मैं तो बोल नहीं सकता, जानता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ। हम पशुपतिनाथ का मंदिर से काठमाडौँ से पशुपतिनाथ मंदिर से करौली धाम तक का यात्रा 100 पद यात्री के लेकर हम आने वाला है। बीतेगा निमंत्रण के लिए गुरुदेव के करौली शंकर धाम के लिए, और विश्व हिंदू महासंघ ने कुछ समय के बाद ये गुरुदेव को निमंत्रण किया है। आने वाला कुछ समय के बाद में काठमाडौँ नेपाल में एक ऐसा ही सम्मेलन, विश्व हिंदू महासंघ का सम्मेलन करने वाला है। गुरुदेव के चरण में मेरा एक बात है,
सनातन सम्मेलन होते वक्त में हमारा देश नेपाल में क्रिश्चियन धर्म लगायत का दूसरा धर्म ने हमारा धर्म लोग आदमी को एकदम छिन्न भिन्न करके एकदम ही बुरी तरफ से हमारा धर्म नष्ट कर रहा है। इसीलिए गुरुदेव का चरण में ये प्रार्थना भी करता हूँ। दूसरा बात तो नेपाल र भारत का मैत्री संबंध र सूर्य चंद्र जैसा अटल अमर रहे, ये हमारा मांग है। और दूसरा हमारा कुछ नहीं है, सब हमारा इच्छा आकांक्षा चाहना मेरा देश प्रति है र मेरा गुरुदेव का चरण पर है। काम